है। सभी ने अपनी जो क्या कहते हैं उसको दो तरीके से कहूँगा, एक शिकायत भी की है और दिल खोल के शिकायत की है, सीधा सीधा शिकायत की है। ये नहीं एक होती है प्रॉब्लम रखी है तो ये सड़क नहीं बनी, और इधर दिल खोल के शिकायत भी की है कि ये गड़बड़ है। तो ये एक अच्छा फोरम है, ये आपने लोगों ने अपनी बात की है, हम इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं और देखेंगे कि इसमें क्या हम कौन से महकमे का क्या है, जो भी उसकी ड्यूटी होगी वो उसको हम कहेंगे कि वो उसको पूरा करे। और हमें उसके, मैं पहले ये सबसे बार बार यही कह रहा हूँ कि जो भी डिपार्टमेंट, जो भी कोई, इधर देखो प्रयास में हम सब लोग बैठे हैं, हम हर बार यही चेहरे होंगे, हम यही मिलेंगे, जितनी देर हम यहाँ पे हैं हम लोगों ने ही मिलना है, ठीक है। तो एक ही बात बार बार रिपीट हो तो बेटर यही होता है कि एक आप सभी मैकेनिज्म बनाओ, लोगों की जो छोटी छोटी मुश्किलात होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। बात जैसे इन्होंने भी कही कि, इन्होंने नायब सरपंच जी ने भी कही कि सिर्फ मुश्किल बताने से हल नहीं होगी, सलूशन से मुश्किल जो है वो हल होती है। तो मैं आप सबसे, सभी अफसरान से, जैसे इधर एक बात उठी थी कि जो हमारी ग्राम सभाएं होती हैं उसमें कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं जाता, तो सभी मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ अपना एक मुलाजम अगर आप ग्राम सभा में भी भेज देंगे तो कम से कम उस पंचायत का जो इशू है वो आपकी नॉलेज में तो आ जाएगा ना, उससे आप आगे तभी बढ़ पाएंगे ना जब आप उसको लोकल लेवल पे आपको प्रॉब्लम पता होगी। तो ये इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे। अपने अपने जो सरकार ने तो ऑर्डर निकाला है, एक एक मुलाजिम जो है अपने डिपार्टमेंट का, हर बंदा तो नहीं जा सकता, सीनियर अफसर भी नहीं जा सकता, कोई ना कोई तो होगा ना जो ग्राम सभा में जाएगा। किसी को किसी दिन दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, हर बार ही थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसको काइंडली कोई ना इंश्योर कीजिए कि कोई ना कोई आपका मुलाजिम जो है ग्राम सभा, क्योंकि जब आप ग्राम सभा में जाएंगे तो ये जो सारे इस लेवल पे मुद्दे आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक उसी लेवल तक ही वो आपको पता चल जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हाल उधर निकाल देंगे। तो ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे ग्राम सभा लेवल पे अपना नुमाइंदा जो है वो ज़रूर दें। दूसरा, ये सभी जगह हर बार यही बात होती है कि रोड की बात होगी, चाहे वो PWD की रोड की हो, चाहे PMDSY की रोड की हो, फिर पानी की बात होगी या बिजली की बात होगी, राशन की बात होगी। ये जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, यही चीज़ें हैं ना, रोटी कपड़ा मकान ही तो हम लोग लेके चलते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली किसी बात को नहीं कहूँगा, लेकिन सभी से मैं ये कहूँगा कि अब तो जैसे हम पानी की बात करते हैं, बरसात अब खत्म हो गई है, तो AWD साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी, अब मुझे रोज़ ही एक एप्लीकेशन आ जाती है, जनाब उधर पानी सप्लाई बंद है, ठीक है। तो काइंडली इसको रिस्टोर करिए और अपने जेईज को, अपने उनको, मैंने पहले पिछली मीटिंग में भी बोला था, एक जेईज को मौके पे जाए तो सही। दरख्वास्त करता हूँ कि एक अपना ग्राउंड वर्क जो है ना उसको स्ट्रेंथन कीजिए। जब तक आप लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोग प्रॉब्लम को अंदर तक नहीं देखेंगे, आपको क्या पता चलेगा क्या है। इधर वो आके कहेंगे ठीक है ये है, आप भी नोट कर लोगे, मैं भी नोट कर लूँगा, ठीक है, और ठीक है ये अच्छा कर दिया, हो गया। इससे कोई फायदा, अल्टीमेटली कोई किसी को बेनिफिट नहीं। तो थोड़ा सा रैशनली सोचते हुए लोगों के बीच में जरूर जाए, अपने जेईज को बोले, महीने का एक चक्कर भी लगाया हो ना तो पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि तो आप जरा देख लीजिए स्टाफ को क्या जो उन्होंने लोई मलार वाली बात की है, ठीक है, तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए क्या इशू है इनका, ठीक है ना। तो उससे हम बैठ के देख लेंगे कि क्या वो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है ना। अब हो सकता है उनकी शिकायत क्या है और आपका रिस्पांस क्या है, तो ये फोरम भी नहीं है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का। तो हम आप मेरे पास आए, ये भी आएंगे, हम बैठ के सामने डिस्कस कर लेंगे और सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी बिजली वाले भी देख लीजिए,
लोगों की बिजली की दिक्कत तो है ही है। एक तो पावर सप्लाई होना अलग बात है, कटेलमेंट अलग बात है, लेकिन अगर पोल पड़े हैं तो पोल खड़े ही नहीं हुए तो फिर फायदा क्या है उसका। सेक्टर के हम डिफेंस स्टेट के एक्सचेकर के ऊपर हम बैठे हैं, अगर उसको मिस यूटिलाइज हो तो फिर फायदा क्या है, फिर हमारे ऊपर ही विजिलेंस बैठेगी। मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है ना। आई का कोशिश करिए कि लोगों की कम से कम शिकायतें हों, और जो है उसको किसी लेवल पे मतलब कि प्रयास भी आगे कि लोगों ने इसको बोलना है। जब आप ऑब्वियस सी बात है, लोग आप लोगों से भी मिलते हैं, उनको उधर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट अपने लेवल पे ही कर दीजिए, ताकि ये मसले इतने ना उठे प्रयास में, इन बड़े फोरम पे ना जाए, इससे हम लोगों की ही बेइज्जती है। अगर बड़े फोरम पे हमारे अगेंस्ट ही मसले जाएंगे तो बीइंग एन एम्प्लॉय मैं कहूँगा ये हमारी इंसल्ट है, इसका मतलब हमारा काम जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इसको ट्राई टू सॉल्व द इशू एट योर ऑन लेवल। ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपकी प्रोग्रेस चल रही होती है, उसकी इंटीमेशन कम से कम मेरे दफ्तर में हो, ताकि मुझे थोड़ी उसकी, अगर कल को कोई लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनको जवाब देने के काबिल तो हूँ। मुझे पता ही नहीं होगा फिर तो यही बात होगी, इधर से बोलने वाले हैं, आप सुनाने वाले हैं, मैं फिर देखने वाला ही बन गया ना, तो इसका कोई अल्टीमेटली फायदा कोई नहीं है। मुझे भी पता होगा, हो सकता है कुछ चीज़ों का हम मिल बैठ के सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। वीडियो लोहेमला जावेद इकबाल जी, CDPO बिलावर, वीडियो बिलावर सुनील वाडिया जी, अलग अलग के ऑफिसर साहिबान, हमारे बीच आए हुए अलग अलग पंचायत के सरपंच साहिबान, मीडिया के हमारी बहन अंजू जी, रफीक जी, हमारे ठेकेदार भाई आए हुए हैं यहाँ पे। मैं सबका बिलावर ब्लॉक में स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। यहाँ इस बिलावर ब्लॉक दिवस में सभी सरपंच भाइयों ने बड़े विस्तार से अपने पंचायत के रिलेटेड जो यहाँ पे पॉइंट रखे हैं वो बिल्कुल जानून है, और जितने डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब लोगों ने अपने मतलब के जो पॉइंट है सब ने लिखे होंगे और इस पर ये गौर भी करेंगे। जितने मेरे सरपंच भाइयों ने यहाँ पे पॉइंट बोले, हर सरपंच का पॉइंट जेन्युइन था, और मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि इस पर गौर की जाए, क्योंकि ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये लोगों की तरफ से बोल रहे हैं। हमारे वीरेंद्र भाई ने ये बोला है, एसओ साहब आपकी सुनिए, क्योंकि आपको हमने कई बार लिस्टें दी हुई है, जिन्होंने जेन्युइन ये पॉइंट रखा कि वो एज सर्विसमैन है, फिर भी वो BPL खा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट है, वो BPL खा रहा है। हम उनको गौर कीजिए ना, जो गाँव आपके पास है उनको क्यों नहीं काटते? काटिए उनको। 1.5 पंचायत के कम से कम 7-8 लोग होंगे जो एज सर्विसमैन है, तो वो आपका BPL खा रहे हैं। हमने लिस्टें बना के दी, आपने उस पर कोई भी गौर नहीं की, तो ये गलत बात है सर, ये नहीं करना है, उसको काटिए आप। ये लोग जिन्होंने ये पॉइंट बोला ये बिल्कुल जाना है। गरीब आदमी गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे सर? 3 महीने का राशन आता है, 4 महीने का कहाँ से लाएंगे लोग? क्यों नहीं? दस महीने लग जाए, साल लग जाए सर, ये काम क्या खाएगा क्या? 3 महीने पहले बंद हो गया, इसका कहाँ लगा? तो सर इसको कोरोना इसका हल कौन करेगा सर? कब करेगा, कब होगा इसका? ये तो लोग परेशान है सर, आपके दफ्तर के चक्कर काट के ये पागल हो गए ये लोग। स्ट्राइक खत्म हो गई, स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं आपके। मेरे हिसाब से 70% लोग आपके काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को रेफरेंस दीजिए आप, जैसे जैसे आपकी पहले सप्लाई देते थे लोगों को दीजिए आप, क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं आप सुनते हो, पता नहीं आप नोट का कोई भी आपकी इंचुल नहीं, अगर इंचुल होती तो ये सरपंच लोग यहाँ पे नहीं हो, तो ऐसे ही चलेगा तो फिर क्या फायदा आपको जान तोड़ने का? क्या फायदा सर? साहब ADC साहब बार ये लोग पानी का उड़ा रहे हैं, और मैं आपको पहले इनकी जो प्लानिंग है, जो इनकी मैनेजमेंट है, रोड पर नहीं है सर, इनके प्राप्त तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तभी लोगों को मुश्किल आ रही है सर। तो प्लीज सर इनके साथ बात बैठ के बात कर लीजिए, ये लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। क्या बताऊँ, अगर नाम लेके बताऊँ तो इनको आपको पता चल जाएगा कहाँ सप्लाई नहीं हो रही है।
मतलब 2 महीने 3 महीने हो गए लोगों को सप्लाई किए, फिर भी वहाँ को मौके पर कोई भी नहीं आप एक्शन कर रहे हो भाई। आपके पास बहुत अप्लाई बोल रहे हैं दोस्त हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रयास में हर आदमी को मौका यहाँ पे मिलता है। ये बिलावर का प्रयास है, यहाँ किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे एडीसी साहब जो है ये प्रॉपर तरीके से फीडबैक दे रहे हैं ऑफिसरों से, और काम भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है काम नहीं हो रहे हैं, सबके काम होंगे। और जितने भी यहाँ पे लोग, एक हमारे ये राजा ही रह गया, आपका क्या है? एक रह गया, क्या है एडीसी साहब को बताइए आप। धन्यवाद करता हूँ, जय हिंद जय भारत। बार बार अब चेयरमैन बोल रहा हूँ। मैंने बोल दिया, मैंने देखा ना कि वो